हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे और स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस करते करते और बढ़िया हो रहे होंगे, आपकी कैलकुलेशंस इंप्रूव हो रही होगी और आपकी स्पीड भी बढ़ रही होगी, right? So students, in our previous class of economics we have discussed the simple aggregative method of calculating index number, right? We have discussed example number 1 and 2. We have discussed this simple formula of calculation of index number. Index number by simple aggregative method is calculated as under: we simply need to add the prices of current year and prices of base year, then we have to divide both of these and multiply with 100, जिससे हमें पता चलेगा इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या आ रही है। बेस ईयर की प्राइसेस को हम P0 कहते हैं और करंट ईयर की प्राइसेस को हम P1 कहते हैं। P0 और P1 का हमें टोटल करना होता है और उसके बाद में सिग्मा P1 अपॉन P0 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100 जब हम करते हैं तो हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर की वैल्यू आ जाती है, राइट? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज हमें पढ़ना है आगे का पोर्शन, सो जस्ट हैव अ लुक। एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार आपको री एक्सप्लेन कर देती हूँ। कल की क्लास में डिस्कशन हो रहा था, होते होते क्लास ओवर हो गई थी। जस्ट हैव अ लुक। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको कह रहा है एक बार आपको 2013 की प्राइस को बेस ईयर प्राइस मानना है और एक बार 2015 को बेस ईयर प्राइस मानना है और फिर आपको दो बार अलग अलग बार इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करनी है। सो जस्ट हैव अ लुक। ये जो प्राइजेस आपको गिवन है, ये सारी प्राइस आपके लिए P1 है, करंट ईयर प्राइस है। आपको सिग्मा P1 नहीं करना है इस बार आपको अलग अलग कमोडिटीज नहीं देके अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ के लिए कैलकुलेशन कैसे होगा। 2013 के लिए करंट ईयर प्राइस भी 2013 है और बेस ईयर प्राइस भी 2013 की है, तो मैं 40 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी। 40 अपॉन 40 इंटू 100 मेरे पास आ जाएगा इंडेक्स नंबर। जब सेम ही ईयर है तो वैल्यू आएगी 100। नेक्स्ट के लिए 2013 बेस ईयर है, 50 करंट ईयर की प्राइस है, तो 50 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। P1 अपॉन P0 इंटू 100। थर्ड पे 60 अपॉन 40 इंटू 100। ये आपका फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आप करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर 2013 लेके इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं और अगली बार आपको बेस ईयर में 2015 लेना है। यानी P0 हर जगह आपको रखना है 60 और P1 आप जैसे जैसे जो गिवन है वो रखेंगे और आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए इसका सोल्यूशन बुक में। हैव अ लुक। इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है, तो P0 इस फर्स्ट पार्ट में सब में 40 है। मैंने टोटल क्यों नहीं किया है, क्योंकि 2013, 14, 15 अलग अलग ईयर्स है, यहाँ अलग अलग कमोडिटीज नहीं की बने, तो ध्यान रखना है आपको। और बेस ईयर 2015 लेके भी इंडेक्स नंबर निकाला हुआ है। अब देखिए क्या लिमिटेशंस है इस सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की। नंबर 1, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस, यानी हाई प्राइस होगी तो इंडेक्स नंबर पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जो लो प्राइस वाली चीजें होती है उनको कम वेटेज मिलती है और हाई प्राइस वाली चीजों को ज्यादा वेटेज मिलती है, क्योंकि आप टोटल कर रहे हो। आप सिंपल अपने मार्क्स का टोटल करो तो जो सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं उसका परसेंटेज में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा एज कंपेयर टू द सब्जेक्ट इन विच यू हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स, राइट? तो इंडेक्स नंबर की सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की ये फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकेंड, वेट है ही नहीं, सबको इक्वल वेट दे दिए, किसी को कोई अलग अलग वेटेज नहीं दी गई है, तो सब आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस ही दे दी है इन्होंने। जैसे पेंसिल और मिल्क को इक्वल इंपॉर्टेंस मिली है, जिससे ये इंडेक्स नंबर बिल्कुल यूजफुल नहीं रहता, क्योंकि रियलिटी में अलग अलग चीजों की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। आपको सिर्फ ये हाईलाइटेड पोर्शन लर्न करना है। थर्ड देखिए, प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज मे बी कोटेड इन डिफरेंट यूनिट्स। रियलिटी में प्राइसेस अलग अलग चीजों की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में होती है, तो इंडेक्स नंबर में आप यूनिट्स को ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इस इंडेक्स नंबर में हम देख ही नहीं रहे कि प्राइस पर क्विंटल है कि पर केजी है या पर लीटर है या पर यूनिट है, जिससे भी ये कम यूजफुल हो जाता है। आगे देखिए, अब सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। देखिए थर्ड एग्जांपल के बाद नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इस बार हमें एवरेज वैल्यू निकाल के इंडेक्स नंबर निकालना है। एवरेज निकालने के लिए कैसे करेंगे हम देखिए, पहले हम सिंपल कैलकुलेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100, जैसे अभी आपका फॉर्मूला था सिग्मा P1
अपॉन सिग्मा P0 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला था, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस बार आप क्या करोगे, पहले P1 अपॉन P0 इंटू 100 हर कमोडिटी के लिए करोगे, यानी फॉर ईच कमोडिटी आई विल कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव्स। कैसे निकालूंगी, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके, फिर जो P1 अपॉन P0 इंटू 100 की है उसका टोटल करूंगी और उसको डिवाइड कर दूंगी नंबर ऑफ आइटम से, नंबर ऑफ कमोडिटीज से। देखते हैं किस अकॉर्डिंग, जब आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, इंडेक्स नंबर हेयर इक्वल्स टू P01 से इंडेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, सिग्मा ब्रैकेट में P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय n, that is number of items. Now example number 4 has given you prices of base year and prices of current year for 4 commodities. तो n हो जाएगा 4, नंबर ऑफ कमोडिटीज कितनी है यहाँ पे 4 है। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं। P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके आप क्या कैलकुलेट करोगे, प्राइस रिलेटिव। दिव्यांश, जस्ट गिव मी 2 minutes, then after I will listen to your doubt. So have a look. What I need to do is I simply need to calculate P1 upon P0. कैसे कैलकुलेशन किया देखिए, ये P0 है 10, ये P1 है 13। मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले कमोडिटी ए के लिए प्राइस रिलेटिव निकाला। प्राइस रिलेटिव निकालने का सिंपल फॉर्मूला प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 130 आ गया। वापस से प्राइस ऑफ करंट ईयर दैट इज 17 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 85 आ गया। वंस अगेन यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग, 200 आएगा और वापस से 175। अगर ये एग्रीगेटिव मेथड होता तो मैं इसका टोटल करती और इसका टोटल करती, बट ये है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, यानी ये मेथड चेंज हो गया है यहाँ पे। तो मैंने पहले प्राइस रिलेटिव्स निकाले और फिर मुझे क्या करना है, मुझे इन सबका टोटल कर देना है। जो प्राइस रिलेटिव आप कैलकुलेट कर रहे हो उस प्राइस रिलेटिव का टोटल कर दिया जाएगा। तो देखिए ये सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 590 आया। कैसे आया 590, 130 प्लस 85 प्लस 200 प्लस 175 और n है आपके पास 4। अब मेरा फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, सिग्मा बाहर है, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो मेरा इंडेक्स नंबर आएगा 590 डिवाइडेड बाय 4। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी पहले मुझे प्राइस रिलेटिव निकालना है और फिर उस प्राइस रिलेटिव का एवरेज निकालना है। तो मेरे पास आंसर आया 147.50, यानी 100 तो बेस ईयर की प्राइस होती है, 47.5% का इंक्रीमेंट आ गया है प्राइसेस में एज कंपेयर टू 2011 एंड 12। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से, फिर हमें अगर कंफ्यूजन होगा तो क्लियर कर दिया जाएगा आपका डाउट। यस, हैव अ लुक, एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या फॉर्मूला है और कैसे अप्लाई करते हैं। आपने जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज किया था उसका फॉर्मूला था इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये था आपका पुराने मेथड का फॉर्मूला, राइट, ये पिछले वाले मेथड का फॉर्मूला था। अब देखिए अगर हम करंट मेथड की बात करें तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से है, जो अभी हम मेथड पढ़ रहे हैं, यानी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से है, इंडेक्स नंबर जिसको आप डिनोट करते हो P01 से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 सेकेंड। Yes, have a look. I hope the board is clearly visible to all of you. तो इंडेक्स नंबर का जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है उसका फॉर्मूला है सिग्मा, ब्रैकेट में है P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये पूरा पोर्शन ब्रैकेट में है, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय n।
यानी पहले मुझे जितनी भी कमोडिटीज दी हुई है मुझे 1 by 1 क्या करना पड़ेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलूंगी, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगी और फिर उसके बाद में क्या करूंगी, उसको फॉर्मूले में पुट ऑन करके उससे फाइनल आंसर निकालूंगी। तो देखिए जरा हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दोबारा यही एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक। ये एग्जाम्पल नंबर 5 अगेन आपको बेस ईयर 2009 की प्राइसेस 2011 की प्राइसेस गिवन है और करंट ईयर 2019 की प्राइस गिवन है। मुझे पहले बार बार प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं अलग अलग ईयर के लिए। कैसे निकालेंगे, P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टेप बाय स्टेप आई विल कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव फॉर एवरी कमोडिटी और टोटल कमोडिटीज कितनी है यहाँ पे 5। मैंने प्राइस रिलेटिव निकाला और उसके बाद में मैंने क्या किया, इस प्राइस रिलेटिव का टोटल किया और फिर एवरेज वैल्यू निकालने के लिए टोटल को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम से। तो 635 will be divided by 5. Sigma फिर P1 upon P0 multiplied by 100 will be divided by number of items, that is 5 in the given example. I hope it is clear to everyone. Show me a thumbs up if it is a yes from your side. Is it clear to all my dear students? All right, that's great. चलिए आगे बढ़ते हैं। So we have completed the second method also, simple average of price relative. हमने simple index number calculate करना सीख लिया दो बार, एक बार simple aggregative method यूज किया और एक बार simple average of price relative method यूज किया। इसके merits क्या है कि index number की value यूनिट से अफेक्ट नहीं होती है ना, क्योंकि हमने सबका पहले परसेंटेज निकाला और उसके बाद में हमने कैलकुलेशन किया। तो किस यूनिट में आप प्राइस को ले रहे हो वो मैटर नहीं करता। नंबर 2, हर आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है, तो एक्सट्रीम वैल्यू ने आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया क्योंकि आपने क्या निकाला है, एवरेज निकाला है। डीमेरिट्स क्या है कि ये भी अनवेटेड है, तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी तो कहीं ना कहीं ये कम इंपॉर्टेंट है बाकी सारे इंडेक्स नंबर से। और कौन सा कितना एवरेज देना है, सही एवरेज निकालने में काफी बार हमें डिफिकल्टी आती है। ये केवल थ्योरेटिकली आपको रीड कर लेना है। अब एक क्विक रिकैप दे देती हूँ आपको। दो मेथड अभी तक हमने पढ़े हैं सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने में। अगर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आप यूज करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, तो इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला रहेगा, P01 that is index number is equals to sigma P1 upon sigma P0, P कैपिटल नहीं है ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अलग अलग कमोडिटीज की प्राइसेस दी हुई होगी बेस ईयर और करंट ईयर की। पहले आप उस सारी प्राइस का टोटल कर लोगे, ठीक है, सारी प्राइस का क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। जैसे सपोज आपको दिया हुआ हो कमोडिटी A, B, C, D और इनकी प्राइसेस दी हुई हो 2010 और 11 की, 10 और 19 की। तो 10 वाली जो भी प्राइसेस है वो P0 है। सपोज 2010 में प्राइस थी 20, 36, 40 और 52, तो मैं इन सबको ऐड कर लूंगी। ऐसे ही आपको 2019 में प्राइसेस दी हुई होगी, सपोज 30, 42, 50 एंड 70, तो आप इनको ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद में आप क्या करेंगे, इन सारी प्राइसेस को ऐड कर लेंगे हम ईयर वाइज और ऐड करने के बाद में हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा P1 यानी करंट ईयर की प्राइस अपॉन सिग्मा P0 यानी बेस ईयर की प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको एवरेज वाला मेथड लगाना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो आप फॉर्मूले में ब्रैकेट में डाल देंगे P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 को और इस ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे सिग्मा, डिवाइड में डाल देंगे नंबर ऑफ आइटम्स। यानी इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पहले हर कमोडिटी के लिए पहले आपको क्या निकालना है, प्राइस रिलेटिव निकालना है और फिर उसका टोटल करके उसको नंबर ऑफ कमोडिटीज से डिवाइड कर देना है।
n मींस नंबर ऑफ कमोडिटीज, आप उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है सिंपल इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन। अब देखिए, अब आपके आ जाता है वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, वेटेड इंडेक्स नंबर देखिए, अब इक्वल इंपॉर्टेंस तो सबको दे नहीं सकते, तो ऐसे में हर कमोडिटी को वेट दिया जाता है, राशनल वेट्स असाइन किए जाते हैं, यानी सोच समझ के कौन सी कमोडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उस कमोडिटी को वेट दे देंगे। और ये जो वेट है ये इंडिकेट करेंगे कमोडिटीज की इंपॉर्टेंस, कि जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो तो कौन सी कमोडिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, राशनल वेट्स का क्या मतलब है, it is impossible to give a comprehensive definition for the term rational weight. Weights which are perfectly rational for one investigation may be entirely unsuitable for another. In fact, the decision about rational weights depends upon the purpose of index number and the nature of concerned data. Rational word का मतलब होता है समझदारी से, तो समझदारी से मैंने वेट असाइन कर दिए। अब वो समझदारी वाले वेट्स कौन से रहेंगे, इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं, मैं किस पर्पस से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रही हूँ उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा राशनल वेट कितना रहने वाला, मैं कौन सी कमोडिटी को कितनी वेटेज देने वाली हूँ। राइट, तो अब देखिए, वेटेड इंडेक्स नंबर भी दो तरीके से, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमें तीन मेथड पढ़ने हैं, लास्पियर्स मेथड, पास्चेज मेथड एंड फिशर्स मेथड। ये तीन अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग मेथड दिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन के, हमें तीनों पढ़ने हैं और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है तीनों का कंबाइंड 6 मार्क्स में। आसान सा है, बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये डॉर्बिश, बोवले, मार्शल की मेथड्स नहीं है हमारे सिलेबस में, केवल ये तीन है। नीचे लिखा हुआ होगा, देखिए, however, while considering the scope of syllabus of class 11th, we will discuss the first three methods only. कौन कौन से, लास्पियर्स मेथड, पास्चेज मेथड एंड फिशर्स मेथड। आसान है, ठीक है। तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्सेस यूज करेंगे हम, इन तीनों के मेथड को समझेंगे। तो देखिए तीनों के क्या क्या फॉर्मूले हैं। लास्पियर्स मेथड की बात करें तो मिस्टर लास्पियर्स 1871 में इन्होंने वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला दिया। इन्होंने बताया कि वेट को हम बेस ईयर की क्वांटिटी की कमोडिटी ले लेंगे, यानी बेस ईयर में किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी को हम क्या मान लेंगे, वेट्स मान लेंगे। और फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे समझिए, आपको तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्पियर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आपने पीछे पढ़ा था उसी मेथड की थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। इंडेक्स नंबर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉर्मूला था सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। यही फॉर्मूला पढ़ा है सबसे पहले इस चैप्टर में। अब इन्होंने कहा इस फॉर्मूले में थोड़ी सी एडिटिंग करो, P1 को भी Q0 से मल्टीप्लाई करना है, P0 को भी Q0 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका नया वाला सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई में 100। यानी इस बार आपको कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे अपने सॉल्यूशन में, देखें किस अकॉर्डिंग। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तीन डिटेल, एक तो करंट ईयर की प्राइस दी हुई होगी, एक बेस ईयर की प्राइस दी हुई होगी और एक बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई होगी। आपको एक बार करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, और फिर बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आपकी टोटल वैल्यूज आएगी इसको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। आसान है, तीन डिटेल दी हुई होगी, करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी। आपको करंट ईयर प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से इंटू करना है और बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से इंटू करना है, और फिर टोटल करके वैल्यूज फॉर्मूले में रख देंगे। अभी समझेंगे कैसे होगा तो आपको आराम से आ जाएगा मेथड, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाले। जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करते हैं। अभी देखिए लास्पियर्स मेथड के बाद पास्चेज मेथड डिस्कस करते हैं, फिर सॉल्यूशन एक साथ बताया हुआ है इन्होंने। लास्पियर्स मेथड पढ़ लिया हमने, इसने लास्ट ईयर की क्वांटिटी को फोकस किया,
राइट, लास्ट ईयर की क्वांटिटी को। ये जो स्टेप्स हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए। अब परचेज देखिए, जर्मन स्टैटिशियन थे ये, इन्होंने 1874 में इंडेक्स नंबर दिया, वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें इन्होंने करंट ईयर की क्वांटिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो आप फॉर्मूला देखिए, इस बार करंट ईयर प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई में ले लिया है। लास्ट ईयर जैसा ही मेथड है, बस Q0 की जगह Q1 आ गया है। Q0 की जगह क्या आ गया है, Q1 आ गया है। तो देखिए कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये देखो, सिग्मा P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस टाइम यू नीड टू सॉल्व इट लाइक दिस। क्वेश्चन आपको क्या क्या देगा, देखिए क्वेश्चन आपको देगा करंट ईयर की प्राइस, बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। एक बार आपको करंट ईयर की प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है P1 Q1, और एक बार आपको बेस ईयर की प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है P0 Q1। फिर आपको इन दोनों का सिग्मा कर लेना है, टोटल कर लेना है, और फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई हो जाएगी, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी यहाँ आपको नए फॉर्मूले तो याद ही नहीं रखने हैं, आपको तो सिंपल एक पुराना वाला फॉर्मूला याद करना है और फिर एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी है। देखिए लास्ट ईयर पे फोकस कर रहा है ये, यानी बेस ईयर पे फोकस कर रहा है, पुराने पे फोकस कर रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला था सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, लास्ट ईयर्स है, इसके नाम में ही एल मिल रहा है आपको, तो ये पुराने पे फोकस कर रहा है, लास्ट ईयर वाले पे फोकस कर रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो Q0 और Q0। परचेज की बात करें, नाम में P है, प्रेजेंट पे फोकस कर रहा है, राइट। परचेज किस पे फोकस कर रहा है, प्रेजेंट पे फोकस कर रहा है। आपको क्या करना है, प्रेजेंट ईयर यानी P1 और क्वांटिटी भी करंट ईयर की, तो पुराना वाला ही फॉर्मूला लेना है और उसमें प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है Q1 और Q1 को। आसान है ना एकदम, ट्रिक वाइज याद रखोगे तो नहीं भूलोगे। फिर आगे देखिए, फिशर महाराज आए और इन्होंने क्या किया, हैव अ लुक। फिशर ने क्या किया, इन दोनों का ही फॉर्मूला कंबाइन करके उसको अंडर रूट में डाल दिया। तो देखिए प्रोफेसर इरविंग फिशर, इन्होंने इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन किया, इनका मेथड सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने परचेज के और लास्ट ईयर्स की वैल्यूज को अंडर रूट में डाला मल्टीप्लाई करके, और बाहर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिशर वाला फॉर्मूला देखिए क्या है, अंडर रूट में पहले परचेज का फॉर्मूला रखो, नहीं पहले लास्ट ईयर्स का, एक ही बात है, किसी का भी पहले रखो, सिग्मा P1 अपॉन P0 और जिसके मल्टीप्लाई में बेस ईयर की क्वांटिटीज है। फिर परचेज का फॉर्मूला सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है बाहर 100 से। ये फिशर का कैलकुलेशन है। अब हम जल्दी से एक एग्जांपल समझते हैं, तीनों का साथ में कैलकुलेशन, और फिर आपके लिए होमवर्क आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, क्योंकि तीनों मेथड से कैलकुलेशन करनी